On behalf of organizing committee, Khelo India University Game and National Rifle Association of India, I welcome you all on this SAI National Center of Excellence Center at Bangalore. Today you are going to witness for the mixed team bronze medal and gold medal match events. For the bronze medal, shooter representing Delhi University, today they scored 623.5. Please welcome Samavir and Rasi Mittal. Shooter representing Kurukshetra University, Haryana, today they scored 624. Please welcome Gurvan and Yamini. Air rifle mixed team event, 10 meter. I welcome you all again for the 10-meter mixed event finals. The final will be conducted in the following pattern, which consists of bronze and gold medal match. The team ranked third and fourth will go for the bronze medal match, and the team first and second will go for the gold medal match. Two mixed team start from the zero. The team with highest score get the 2 points, and the team with the lowest mark will get the 0 points. If they scored equal, they will awarded 1 point each. Team reached to the 16 point early will be the winner and the bronze medal for this events. डीडी स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और डीडी स्पोर्ट्स की पूरी टीम यहां पर इस समय मौजूद है साई शूटिंग सेंटर बेंगलुरु में, जहां पर आयोजित किए जा रहे हैं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम के मुकाबले और इसका फाइनल थोड़ी ही देर में शुरू होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल्स में 8 जोड़ियों ने क्वालिफाई किया है और जिन यूनिवर्सिटी को ये फाइनल खेलने का हक मिला है उनमें शामिल है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट है, इसमें 2 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, एक महिला और एक पुरुष। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आज हमारे साथ कमेंट्री करने के लिए मौजूद हैं दीपक कुमार दुबे, जो साई शूटिंग रेंज पर नेशनल कोच हैं और इसके अलावा बहुत सी उन टीमों के साथ एक कोच के रूप में रहे हैं जिन्हें भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। दीपक कुमार दुबे जी, डीडी स्पोर्ट्स पर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट के फाइनल मुकाबले के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सभी अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से समरवीर एंड राशि मित्तल, और दूसरे इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो हैं यामिनी और गुरमन सिंह, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हरियाणा से। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम का जो प्रोसीजर है, जहाँ पे 8 टीमों का सिलेक्शन हुआ था और उन 8 टीमों में 30-30 शॉट ईच खिलाड़ियों ने चलाया और दोनों पेयर के खिलाड़ियों का स्कोर ओवरऑल जो रैंकिंग में आया उसमें से 4 खिलाड़ी फाइनल के लिए सेलेक्ट किए गए, जिनमें जो फर्स्ट और सेकंड रैंक के खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल मैच के लिए, और जो थर्ड एंड फोर्थ रैंक के
ये खिलाड़ी थे जिनका स्कोर थर्ड एंड फोर्थ रैंक पे आया था, उन्हें ब्रोंज मेडल के लिए सेलेक्ट किया गया। तो अभी आपके सामने जो कंपटीशन होने जा रहा है वो ब्रोंज मेडल मैच के लिए है, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से यामिनी और गुरमन सिंह और दिल्ली यूनिवर्सिटी से राशि मित्तल और समरवीर सिंह। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप वो राइफल अपने कंधों पर तैनात किए हुए दो जोड़ियाँ यामिनी और गुरबंस सिंह, जो अगले शॉट के लिए दोनों टीमें, पिछला जो स्कोर किया था यामिनी ने 10.3 और गुरमन ने 10.2, जिसकी वजह से इनको 20.5 अंक मिला था और इन्हें अपने जो प्रतिद्वंदी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के राशि मित्तल और समरवीर से, इनको ज़्यादा स्कोर था और इसलिए 2 पॉइंट इन्हें मिले। अभी जो शॉट इन्होंने चलाया है गुरमन सिंह ने 10.1 और यामिनी ने 10.5। अब देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी हैं राशि मित्तल और समरवीर ने क्या स्कोर किया है। और इससे पहले फाइनल्स में राशि मित्तल और समरवीर ने यहाँ पे 623.5 अंकों के साथ जगह बनाई। 20.6 अंकों के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और यहाँ पॉइंट गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को 20.8। सो दोनों टीमें 2 अंकों के साथ बराबरी पर, काफ़ी कड़ा मुकाबला और दिलचस्प फाइनल यहाँ देखने को मिल रहा है। दोनों खिलाड़ी भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राशि मित्तल यहाँ 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर थी, लेकिन फ़िलहाल यामिनी और गुरबंस सिंह, यामिनी ने पिछला शॉट जो लगाया था और उसमें जो पॉइंट मिले थे आप देख सकते हैं। यामिनी के पास जो एक कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें उन्होंने अभी जो शॉट चलाया है 10.8 का स्कोर किया। सो बहुत अच्छा स्कोर, और उम्मीद है कि इसमें यामिनी अपनी टीम को बढ़त दिला पाएंगे। तो कुछ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 4 अंक और दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 अंक। यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो 10.8, 10.1 ये जो स्कोर है ये यामिनी और गुरबंस सिंह के थे। तो टोटल स्कोर हुआ था 20.9 और उन्हें 2 अंक मिले थे। फ़िलहाल आपके स्क्रीन पर राशि मित्तल और समरवीर दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, और इनका पिछला स्कोर था राशि मित्तल का 9.2 और समरवीर 10.0। तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। तो 10 में से 10 पॉइंट जुटाए थे समरवीर ने। यूनिवर्सिटी के राशि मित्तल और समरवीर ने किया है 21.4 पॉइंट पे, और कुरुक्षेत्र टीम भी 4 पॉइंट पे। कितने पॉइंट की ज़रूरत इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए होगी? तो जो यूनिवर्सिटी के दोनों खिलाड़ी जो सबसे पहले 16 पॉइंट अर्जित कर लेगा तो उनको पदक प्राप्ति होगी, और चौथा मतलब फिर उनको चौथे रैंक पे दूसरे खिलाड़ी चले जाएंगे। और दीपक जी यहाँ पर 4 राउंड के निशाने खिलाड़ी लगा चुके हैं और दोनों ही टीमों के 4-4 पॉइंट हैं। लेकिन फ़िलहाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की यामिनी और गुरबंस सिंह 10.7 टारगेट पर निशाना लगाने के लिए तैयार। 10.7 का स्कोर डाला है अभी यामिनी ने, जो 10.5 आप कह सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर, और 10.5 शॉट किया है गुरमन ने तो 21.2, और यहाँ पे थोड़ा राशि मित्तल निराश किया है, उन्होंने 9.4 और 10.5, तो 2 पॉइंट की बढ़त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 6 अंक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 अंक। तो पहली बार यहाँ पर जिस तरह से 5 राउंड अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, 2 महत्वपूर्ण अंकों की बढ़त इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास। टीम इवेंट का मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ ब्रॉन्ज मेडल के लिए यामिनी और गुरबंस सिंह। उनके जो पिछले स्कोर थे वो थे 10.7 और 10.5, टोटल 21.2 स्कोर इन्होंने मिक्स टीम इवेंट्स के लिए जुटाया था, और महत्वपूर्ण 2 पॉइंट भी अर्जित किए थे।
दरअसल 9.6, जिसके भी सबसे ज़्यादा पंख होते हैं उसे 2 पॉइंट मिल जाते हैं 8.7, और यहाँ जो इन्होंने निशाने लगाए 10.4. Peter, और please quote your इसके आधार athletes. पर इन्हें 2 अंक और मिल गए क्योंकि राशि For मित्तल the next conference 8.7 Lord. पॉइंट जुटा सकी, जबकि समरवीर ने 10.4 का निशाना लगा, लेकिन कुल मिलाकर 19.1 स्कोर इनका रहा। पॉइंट इन्हें नहीं मिला है 2 सीरीज से। तो इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास कुल मिलाकर 8 अंक हैं, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के पास केवल 4 अंक हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़त इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास। यहाँ पर खिलाड़ियों के पेरेंट्स भी मौजूद। स्क्रीन पर एक बार फिर से यामिनी और गुरमन सिंह, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के खिलाड़ी हैं ये, और ये हैं राशि मित्तल और समरवीर, कांस्य पदक के मुकाबलों के लिए खेलते हुए। जिनके निशाने सटीक होंगे उन्हें यहाँ पदक मिलेगा। 20.6 अंक उन्होंने जुटाए, जबकि 20.2 पॉइंट जुटा सकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी भी 8 पॉइंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास और 6 पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। क्योंकि सर पिछले मैच में आपने देखा कि 10.9 जो हाईएस्ट स्कोरिंग होता है वो यामिनी ने लगाया था। अभी तक का हाईएस्ट स्कोर 10.9 पूर्णांक पूरा उन्होंने शूट किया है। सो अमेजिंग शूटिंग बाय यामिनी, और उसके बदले में आप देख सकते हैं कि 10.8 बाय राशि मित्तल। तो काफ़ी अच्छे शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन सी टीम को इस राउंड में बढ़त मिलती है। निशाने लगाए उसमें गुरमन सिंह ने 10.4 का स्कोर अर्जित किया और 10.6 का स्कोर अर्जित किया था यामिनी ने, और टोटल स्कोर हुआ 21। 2 पॉइंट उन्होंने जीत लिए क्योंकि विपक्षी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम की जो खिलाड़ी हैं वो 20.4 पॉइंट ही अर्जित कर सके। और राशि मित्तल 10.6 अच्छा शॉट, और अब देखना है कि इनके टीममेट क्या स्कोर करते हैं। स्कोर के साथ 10.5 और अब यहाँ पे समरवीर का स्कोर 10.3 से पता चलेगा किस टीम को ज़्यादा अंक मिले। 20.8 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी and और 10.8 20.8 समरवीर। सो पॉइंट इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ले लिया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 8 अंकों के साथ Delhi और University 21.4 10 अंकों के साथ point goes कुरुक्षेत्र to यूनिवर्सिटी। Delhi University. Start. गुरमन सिंह और यामिनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, और 10.2 यामिनी का स्कोर और 9.6 गुरमन। यहाँ पे थोड़ा निराश दिखे हैं गुरमन सिंह। तो इस समय दोनों ही टीमें बराबरी पर 10-10 पॉइंट दोनों के पास। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चलती हुई। जी सर, दोनों खिलाड़ी आदेश तो यहाँ समरवीर अपने आप को संतुलित करते हुए, और दोनों टीमें बराबर अंकों के साथ। राशि मित्तल और समरवीर निशाना साधते हुए, और 9.9 राशि मित्तल और समरवीर का है स्कोर 10.7। तो बहुत अच्छा शॉट, लेकिन अभी देखते हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हैं उनके खिलाड़ी यामिनी और गुरबत सिंह ने 20.5 पॉइंट अर्जित किए पिछले शॉट पर, और राशि मित्तल और समरवीर ने 20.6 पॉइंट अर्जित किए और केवल 0.1 स्कोर के साथ 2 पॉइंट अर्जित किए। और उसका श्रेय मैं इसमें समरवीर को देना चाहूँगा, क्योंकि 10.7 का जो इनर शॉट वैल्यू समरवीर ने यहाँ खेला उसकी वजह से इनको बढ़त मिली। और दीपक कुमार दुबे जी, आप तो नेशनल कोच हैं, तो एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
तो ये कहावत आज यहाँ पर इस समय लागू हुई और फिलहाल 10.0 10.0 राशि मित्तल और 10.2 समरवीर। लगातार Please 6 pause पॉइंट your जुटाए athletes. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। बहुत ही शानदार कमबैक और 6 For the पॉइंट next कमाने के conference बाद hold, Lord, यानी पिछड़ने के बाद कुछ मुस्कुराहट लौटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की जब उन्होंने 2 पॉइंट जुटाए। फिलहाल स्क्रीन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की राशि मित्तल और उनके जोड़ीदार समरवीर। एक बहुत अच्छा शॉट 10.8 के साथ यामिनी ने और 10.6 गुरमन ने, दोनों ने इनर शॉट शूट करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई। और अभी दोनों टीमें बराबरी पर 12-12 अंकों के साथ। एक रोमांचक है। और for अब Kurukshetra अगर यहाँ University. पे 2 For the पॉइंट next conference hold, कुरुक्षेत्र Lord, यूनिवर्सिटी लेके जाती है तो उनका यह मैच पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को start. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रोकना होगा अगर वो मैच में बने रहना चाहते हैं। तो काफ़ी दबाव होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों पर कि ये अंक वो अर्जित करें। 14-12 का स्कोर इस समय इस कांस्य पदक के मुकाबले में, जहां जो खिलाड़ी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच मुकाबला चल रहा है। पेरेंट्स के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की यामिनी और गुरमन सिंह। ओ, यहाँ गुरमन सिंह Stop. ने निराश किया है 9.1। ये बहुत गंदा शॉट। 10.3. साथी के साथ मिलकर यहाँ पर पॉइंट जुटाएंगे, वो कांस्य पदक जीतने में भी कामयाब हो जाएंगे। यामिनी और गुरमन सिंह, ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जोड़ी। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट का ये निर्णायक शॉट होगा। हाँ जी, दोनों खिलाड़ी सेम आइडेंटिकल स्कोर पर हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी अपने संयम को बना के रखता है। और दोनों ही खिलाड़ी बल्कि बहुत और ब्रॉन्ज मेडल अपनी टीम को दिलाते हैं। बहुत अच्छा शॉट चलाया है यामिनी ने 10.7। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। और यही है खेल की खूबसूरती कि आप आखिरी शॉट तक अगर आप संयम बनाए रखेंगे, अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, तो जीत आपकी झोली में आ सकती है। 10.4, 10.2 राशि मित्तल और समरवीर, 10.7, 9.9, 20.6, तो वो टोटल स्कोर बराबर। और यहाँ पर जितने भी राउंड अभी तक दोनों खिलाड़ियों ने गोलियां चलाई हैं, उसके बाद पॉइंट भी बराबर। आप देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट 10 15। point winner Kurukshetra University. तो रिजल्ट्स आर फाइनल। Thank you athletes. रिजल्ट्स आर फाइनल। 17 अंकों के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मैच जीत लिया है और ब्रोंज मेडल उन्हें मिले हैं। $625.1. Please welcome Manani Kaushik and Yashwardhan. On firing point D, shooter representing Savitribai Phule, Pune University. Today they scored 625.4. Please welcome Rasika and Gajanan. Take your position. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलोर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और आज 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और इसमें तय होगा कि गोल्ड और सिल्वर किसके खाते में जाता है। जबकि थोड़ी देर पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के यामिनी और गुरबंस सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के राशि मित्तल और समरवीर को पराजित किया। तो आपकी स्क्रीन पर ये जोड़ी और फाइनल से पहले यहाँ पर कुछ तैयारी करते हुए अपनी राइफल में गोलियों को भरते हुए इस फाइनल मुकाबले में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की रशिका कुलवे और गजानन खंडगले शामिल हैं और उनका मुकाबला मणिपाल यूनिवर्सिटी की मैननी कौशिक और
मानिनी कौशिक और यश वर्धन से। रशिका कुलवे, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी। यहाँ पर इस 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में जो भी खिलाड़ी सबसे पहले, या ये कहिए कि जो भी जोड़ी सबसे पहले 16 अंक अपने खाते में कर लेगी, वो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत जाएगी। अब यहाँ पर शॉट लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। सोलह शॉट मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जो भी टीम यहाँ पर सबसे पहले 16 पॉइंट जुटा लेगी तो उन्हें गोल्ड मेडल मिल जाएगा। खिलाड़ियों के पास ही एक स्क्रीन है कंप्यूटराइज्ड, और वहाँ से वो अपना स्कोर देख सकते हैं। अभी इस फाइनल इवेंट से पहले खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को तैयार करते हुए, ये साई शूटिंग रेंज है बेंगलुरु की। अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर हैं। जो वाइट कॉस्ट्यूम है उसमें जो खिलाड़ी हैं वो हैं मानिनी कौशिक और यशवर्धन, और यहाँ है रशिका कुलवे और गजानन खंडकले। इस फाइनल मुकाबले में महिला और पुरुष मिश्रित टीम में शामिल, तो जाहिर सी बात है कि अपने जोड़ीदार का पूरा साथ देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने की कोशिश करनी होगी। आपकी स्क्रीन पर जो ग्रे कॉस्ट्यूम है उसमें है मणिपाल यूनिवर्सिटी की मानिनी कौशिक और यशवर्धन, और वाइट कॉस्ट्यूम में है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की रशिका कुलवे और गजानन खंडकले। देखना है कौन सी जोड़ी यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए 2 महत्वपूर्ण अंक अर्जित कर फाइनल जीतने की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती हैं। Thirty seconds. ये हैं यशवर्धन मणिपाल यूनिवर्सिटी के। Stop. For the first comes and sword. Lord. स्क्रीन पर इस समय आपके सामने है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की रशिका Start. कुलवे और उनके जोड़ीदार गजानन खंडगले। 625.4 पॉइंट के साथ इन्होंने क्वालिफिकेशन में टॉप रैंक हासिल की और स्वर्ण पदक के मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया।
गजानन खंडगले की आंख, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, उसके खिलाड़ी 20.4 पॉइंट ही अर्जित कर सके। रशिका कुलवे ने 10.5 का स्कोर अर्जित किया, जबकि गजानन खंडगले ने 10.6 का स्कोर अर्जित Stop. किया। अब आपकी स्क्रीन 9.5, पर है माननी कौशिक और यशवर्धन। 10.4 for the next comes and source. Load, तो यहाँ ये जो स्क्रीन पर जोड़ी नज़र आ रही थी आपको माननी कौशिक और यश start, वर्धन की, इन्होंने पिछले शॉट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 20.4 स्कोर के साथ 2 पॉइंट अर्जित किए, वापसी की एक तरह से, और 19.9 स्कोर रहा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का। अब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जोड़ी आपकी स्क्रीन पर, रशिका कुलवे और गजानन खंडगले। so again point मैच goes to रेफरी ने Manipal अनाउंस किया University. कि Manipal इस University बार leading 2 with the 4 पॉइंट मिले points, हैं Savitribai Phule on 2 मणिपाल points. यूनिवर्सिटी को। माननी कौशिक ने 10.4 का स्कोर लगाया, जबकि यशवर्धन ने 10.2 का स्कोर बनाया और 20.6 पॉइंट के साथ इन्होंने 2 अंक अर्जित किए, जबकि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी केवल 20 पॉइंट ही जुटा सकी। टेन 10.7 का स्कोर यहाँ पर लगाया है, बहुत ही शानदार Stop. माननी कौशिक। 6.2 का स्कोर इस समय मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास। 4 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इस समय पिछड़ते हुए आपकी स्क्रीन पर इस समय मणिपाल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी यशवर्धन और उनके साथ है माननी कौशिक। Stop. बहुत ही शानदार 10.4, प्रदर्शन, हालांकि शुरुआती 2 पॉइंट मिले थे 10.7. सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी और 6 पॉइंट मणिपाल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी के पास। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जोड़ी अब टारगेट पर निशाना साधेगी। इस जोड़ी के पास 4 पॉइंट है, जबकि इनकी विपक्षी जोड़ी के पास 6 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर स्कोर को बराबर करने का मौका इनके पास। 10.5 का स्कोर लगाया था, जो पिछला Stop. स्कोर था रशिका कुल 10.6, वे का। 10.7. 21.3 के स्कोर के साथ Start. उन्होंने 2 पॉइंट अर्जित किए। 21.1 स्कोर रह गया, जो टोटल स्कोर था पिछले शॉट्स के दौरान। तो 0.2 से पिछड़ गई यहाँ पर कामनी कौशिक और यशवर्धन की जोड़ी, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर वाइट कॉस्ट्यूम में नज़र आ रही है। और अब दोनों ही टीमों के पास 6-6 पॉइंट हैं। और यश कौशिक ने 10.5 का निशाना लगाया था और स्कोर हुआ था 20.8। 2 पॉइंट उनके खाते में गए, तो 8-6 का स्कोर। Stop. 10.8 और दोनों ही टीमों का स्कोर अब for the next comes and source. 8-8 से Load. बराबर हो गया है। Start. 2 अंकों से बढ़त बनाए हुए ये जो स्क्रीन पर जोड़ी है आपके सामने, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की रशिका कुलवे और गजानन खंडगले, और ये हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के यशवर्धन और माननी कौशिक। लगातार 4 पॉइंट इस जोड़ी ने गंवाए हैं और पिछड़ गई, जो कि एक समय
8-6 से बराबर थी, आगे थी, उसके बाद 8-8 से 10.5 बराबर हुई और फिलहाल 8-10 से 10.4 पिछड़ रही है। फाइनल और गोल्ड मेडल जीतने से केवल 4 पॉइंट दूर पिछड़ती हुई मणिपाल यूनिवर्सिटी की जोड़ी, उनके खाते में 8 पॉइंट। यशवर्धन काफ़ी दारोमदार रहेगा उन पर, लेकिन निशाना लगाने के बाद देख रहे हैं कि कितना स्कोर उनके पास। Stop. हो सकता है रशिका कुल्वे और गजानन खंडकले की जोड़ी के लिए, क्योंकि इसके पास है 14 अंक और मणिपाल यूनिवर्सिटी की माननी कौशिक और यशवर्धन की जोड़ी के पास है केवल 8 पॉइंट। 6 पॉइंट का अंतर। ये है माननी कौशिक और उनके जोड़ीदार यशवर्धन। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट का Stop. ये अंतिम क्षण साबित हो सकता है, 10.7 by क्योंकि अगर Rasika. यहाँ इन्होंने 2 पॉइंट गंवाए 9.8 फाइनल इनसे हाथ से जाता रहेगा। 10.3 स्वर्ण पदक और केवल and रजत पदक से संतोष करना 10.5. पड़ेगा। Savitri Pule University 20.5 and Manipal University 20.8. So point goes to Manipal, but still Savitri Pule University on match points. They are leading with 14 points. Start. मणिपाल यूनिवर्सिटी ने 2 पॉइंट अर्जित किए पिछले शॉट पर और 14-10 का स्कोर। अभी भी 4 अंक पीछे ये जोड़ी जो आपकी स्क्रीन पर है। वापसी करनी है तो 2 पॉइंट और जुटाने पड़ेंगे फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए। अभी काफ़ी पीछे इनका कारवा, क्योंकि इनकी जो विरोधी टीम है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, उनके पास है 14 पॉइंट। स्क्रीन पर माननी कौशिक और 9.8 यशवर्धन और रेफरी यहाँ पर बताते हुए कि 14-12 का स्कोर। मणिपाल यूनिवर्सिटी के 12 पॉइंट, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के 14 पॉइंट। पिछले शॉट पर 19.9 स्कोर था सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का, जबकि मणिपाल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का स्कोर था 21 और 2 पॉइंट उन्हें मिले थे। 10.4 का स्कोर 10.3 माननी कौशिक ने अर्जित किया था पिछले शॉट 10.6 पर। 10.4 10.1. So Savitri Pule University won this competition with the 16 points. Manipal University won the silver medal. Results are final. तो यहाँ पर फाइनल मुकाबला समाप्त हो गया है। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट का गोल्ड मेडल गया है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी के पास, जिनमें शामिल है रशिका कुल्वे और गजानन खंडकले, और उन्होंने 10.3 10.6 के स्कोर के साथ टोटल 20.9 का स्कोर लगाया। 2 पॉइंट अर्जित किए और उसके मुकाबले मणिपाल यूनिवर्सिटी की माननी कौशिक और यशवर्धन की जोड़ी ने 20.5 का ही स्कोर लगाया। जो फाइनल मुकाबला है उसमें गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के रशिका कुल्वे और गजानन खंडकले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन गोल्ड है, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगेगा। सेटिस्फाई है क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे थे। वी ऑल्सो गुड। पॉइंट का फ़र्क था, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। देखिए, तैयारी तो सभी करते हैं, बस बात एक है कि किसकी मेंटालिटी कैसी है, कौन कैसे प्रिपेयर होता है, उसी पर डिपेंड है सब। बहुत खुश हूँ मैं। तीनों कलर कभी मिलते नहीं किसी को आसानी से, तो मुझे मिल गए। उसके लिए तैयारी बहुत की थी, तो उसका फल मुझे मिल गया। जो कंपटीशन है इसमें जो अभी सिलेक्शन हो गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए, अभी कैंप लगेगा, उसमें सिलेक्ट होना है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलना है और उसमें मेडल जीतना है। All right. Now, for the 10-meter air rifle in the 3rd place and the winner for the bronze medal, representing Kurukshetra University. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for Yamini and Gurman Singh. खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। और खेलना चाहते हैं हम।
the second place and the winner for the silver medal, representing Manipal University, ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Manini Kaushik and Yashwardhan. इंडिया साथ में हैं हम। Requesting our chief guest to do the honorary by felicitating the silver medal winners. Let's give a big round of applause to Savitribai Phule University, and once again, let's give a big round of applause and welcome Rashika Kulve and Gajanan Karagle, who is the gold medal winners. Representing Savitribai Phule University, साथ में हैं हम। that is Rashika Kule and Gajanan Kandagale. Once again, a big round of applause to the gold medal winners, everybody.